देश की सरहद सिर्फ लकीरें नहीं होती, ये किसी माँ की ममता, किसी पिता की उम्मीद और करोड़ों हिंदुस्तानियों की सुरक्षा का आखिरी पहरा होती है। जब हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे होते हैं, तब सरहद पर खड़े बीएसएफ के जवान अपनी पलकें झपकने नहीं देते। ये वो जवान है जो 0 डिग्री की ठंड और तपती गर्मी में देश की मिट्टी की खुशबू को बचाए रखते हैं। लेकिन इसी सरहद के उस पार से उठने वाली कुछ ऐसी आवाजें हैं जो हमारे सुकून को चैन से रहने नहीं देती। एक ऐसा नासूर जो सालों से हमारी सीमाओं को छलनी कर रहा है, और अब जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम अपनी सुरक्षा के साथ कहीं कोई समझौता तो नहीं कर रहे। तस्वीरें डरावनी हैं। बंगाल की उन सरहदों पर जहां एक एक इंच जमीन के लिए हमारे जवान जान की बाजी लगाते हैं, वहां अब नई साजिश रची जा रही है। आप जिसे अवैध घुसपैठ कहते हैं, वो हकीकत में देश की डेमोग्राफी बदलने की एक सोची समझी कूटनीति है। सालों तक बंगाल में सत्ता के गलियारों में घुसपैठियों को वोट बैंक की खाद पानी देकर पाला गया। सीमा पर फेंसिंग का काम ठप रखा गया ताकि चोर दरवाजे से हमेशा खुले रहें, और नतीजा आज भारत की रगों में घुसपैठियों का जाल फैल चुका है। अब जरा गौर कीजिए उन सनसनी पर जिसे बॉर्डर के तमाम सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया। 40 लोग, हाँ आपने सही सुना, 40 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो 2 दिनों तक भारत की सीमा के 0 पॉइंट पर डेरा डाले बैठे थे। बीएसएफ उन्हें वापस धकेलने की कोशिश कर रही थी, बार बार फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव दे रही थी ताकि उन्हें कानूनन वापस भेजा जा सके। लेकिन शनिवार के तड़के जब सूरज की पहली किरण ने सरहद को छुआ, तो वहां का मंजर देख बीएसएफ के होश उड़ गए। वो 40 के 40 घुसपैठिए वहां से गायब थे। ना कोई सुराग, ना कोई आहट। क्या ये रातों रात गायब हुए, या फिर किसी ने उन्हें अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की गहराई में ढकेल दिया? ये गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये उन लोगों की हकीकत है जिन्हें न बांग्लादेश अपना मानता है और न भारत उन्हें बोझ उठा सकता है। विदेश मंत्रालय ने 2800 से ज्यादा संदिग्धों की लिस्ट ढाका को सौंपी, लेकिन बांग्लादेश का प्रशासन कान में उंगली डाले बैठा है। ये वही उदासीनता है जो रोहिंग्या संकट के वक्त देखने को मिली थी। अब बंगाल में सत्ता बदली है, डबल इंजन की सरकार का संकल्प, होर्डिंग सेंटर्स बन रहे हैं, बाड़बंदी तेज हो रही है। लेकिन ये 40 लोगों का गायब होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती और एक चेतावनी है। क्या ये घुसपैठिए अब हमारे शहरों में छिपकर अपनी पहचान बदल लेंगे? क्या ये सुरक्षा में सेंध का एक ट्रेलर है? बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ संयम बरत रही है, और अब सवाल उस सोए हुए प्रशासन का है जो अपने ही नागरिकों को पहचानने से इनकार कर रहा है। सरहद पर सस्पेंस गहरा है। गायब हुए 40 लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये नासूर नहीं रुका तो आने वाले कल में लाखों की भीड़ ऐसी ही गायब होकर हमारे बीच बस जाएगी। देश अब जवाब मांग रहा है। सुरक्षा पर यह खिलवाड़ आखिर कब तक? क्या आपको लगता है कि घुसपैठियों के प्रति ये पड़ोसी देश की लापरवाही सोची समझी साजिश है? अपना कमेंट हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।